यूपी बोर्ड के सरकारी स्कूलों गवर्नमेंट स्कूल्स में फीस बहुत ही कम और नाममात्र की होती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए इसे काफ़ी किफ़ायती रखा गया है। आमतौर पर कक्षा 10 और 12 की कुल वार्षिक फीस एनुअल फीस कुछ इस प्रकार होती है। 1. हाई स्कूल कक्षा 10 की फीस। सरकारी स्कूलों में कक्षा 10 की कुल फीस 500 रुपये से 800 रुपये के बीच होती है। इसमें निम्नलिखित शुल्क शामिल होते हैं। प्रवेश शुल्क एडमिशन फ़ी लगभग 10 रुपीज़ -20 रुपीज़। मासिक ट्यूशन फीस 10 रुपीज़ -20 रुपये प्रति माह। बालिकाओं के लिए अक्सर ये मुफ्त होती है। बोर्ड परीक्षा शुल्क लगभग 500 रुपीज़ -600 रुपीज़, ये मुख्य खर्चा होता है। 2. इंटरमीडिएट कक्षा 12 की फीस। कक्षा 12 में फीस विषय स्ट्रीम के आधार पर थोड़ी बदल सकती है, जैसे साइंस में प्रैक्टिकल फीस। यह कुल मिलाकर 800 रुपये से 1200 रुपये के बीच रहती है। प्रवेश शुल्क लगभग 20 रुपये। मासिक ट्यूशन फीस 20 रुपीज़ -30 रुपीज़। बोर्ड परीक्षा शुल्क लगभग 600 रुपीज़ -800 रुपये। प्रयोगात्मक शुल्क प्रैक्टिकल फ़ी 10 रुपीज़ -20 रुपये प्रति विषय, केवल विज्ञान या भूगोल जैसे विषयों के लिए। महत्वपूर्ण बातें। छात्राओं गर्ल्स के लिए छूट। यूपी बोर्ड के सरकारी स्कूलों में लड़कियों की ट्यूशन फीस माफ होती है। उन्हें सिर्फ बोर्ड परीक्षा शुल्क और अन्य छोटे फंड्स देने होते हैं। आरक्षित वर्ग SC/ST वर्ग के छात्रों के लिए भी कई बार फीस में विशेष छूट या छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप का प्रावधान होता है। प्राइवेट स्कूल बनाम सरकारी, ध्यान रहे ये फीस केवल राजकीय, गवर्नमेंट और सहायता प्राप्त एडेड स्कूलों के लिए है। निजी, प्राइवेट स्कूलों की फीस हजारों में हो सकती है। नोट: हर साल बोर्ड परीक्षा शुल्क में 50 रुपये -100 रुपये का थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, इसलिए सटीक राशि के लिए अपने स्कूल के कार्यालय ऑफिस से संपर्क करना सबसे बेहतर रहता है। क्या आप छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं? यूपी बोर्ड में पढ़ने वाले छात्रों के लिए यूपी स्कॉलरशिप सक्षम पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति पाना बहुत आसान है। सरकारी स्कूलों में फीस कम होने के कारण अक्सर छात्रों को उनकी फीस से ज्यादा पैसा वजीफे के रूप में वापस मिल जाता है। यहाँ स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया दी गई है। 1. जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट। फॉर्म भरने से पहले ये कागज तैयार रखें। पिछली कक्षा की मार्कशीट, जैसे 10वीं के लिए 9वीं की और 12वीं के लिए 11वीं की। आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, ये पिताजी के नाम का होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, SC/ST OBC छात्रों के लिए। निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बैंक पासबुक, छात्र का अपना खाता होना चाहिए और वो आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए ताकि OTP आ सके। फीस रसीद, जो आपने स्कूल में जमा की है। पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर। 2. आवेदन की प्रक्रिया, हाउ टू अप्लाई। आवेदन आमतौर पर जुलाई से अक्टूबर के बीच शुरू होते हैं। 1. रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले ऑस्पिशियस लिंक रिमूव पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें। 10वीं के लिए प्री मैट्रिक और 12वीं के लिए पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट कैटेगरी चुनें। 2. लॉगिन, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें। 3. विवरण भरें, अपनी व्यक्तिगत जानकारी, स्कूल का नाम और फीस का विवरण भरें। 4. दस्तावेज अपलोड, फोटो और अन्य जरूरी कागजात स्कैन करके अपलोड करें। 5. आधार प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन, ये सबसे जरूरी स्टेप है। आपके आधार से लिंक मोबाइल पर OTP आएगा, जिसे डालने के बाद ही फॉर्म आगे बढ़ेगा। 6. जांच ड्राफ्ट प्रिंट, फॉर्म लॉक करने से पहले एक प्रिंट निकालें और उसे अपने क्लास टीचर को दिखा लें ताकि कोई गलती न हो। 7. फाइनल लॉक, सब सही होने पर फॉर्म को फाइनल सबमिट करें। 3. स्कूल में जमा करना, फाइनल सबमिट करने के 3 दिन बाद आपको फाइनल प्रिंट आउट मिलेगा। इसके साथ सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगाकर अपने स्कूल के ऑफिस में जमा करना न भूलें। अगर आप स्कूल में जमा नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होगा। कुछ जरूरी टिप्स। आय की सीमा, सामान्य और OBC के लिए परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम और SC/ST के लिए 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आधार सीडिंग, सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता NPCI से मैप हो, वरना पैसा खाते में नहीं आएगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि फॉर्म भरने के बाद अपना स्टेटस कैसे चेक करते हैं?